टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की विद शॉर्ट टेक्निक। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डेमो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंसेप्ट है वो है लिमिट का। देखिए, लिमिट के अंदर बेसिकली जो लिमिट हमारे काम आती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव 1/x की हमें स्टडी करनी है, और सेकंड नंबर पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव 1/x की हमें स्टडी करनी है। ये दोनों लिमिट हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती हैं। इस लिमिट को प्रूव करने से पहले या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम y इक्वल टू 1/x या फिर xy इक्वल टू 1 इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये चीज आपने पहले पढ़ भी रखी होगी, इसको देख लीजिए एक बार दोबारा कि जब xy इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1/x का हम ग्राफ बनाते हैं तो जीरो पे ये अनडिफाइंड रहता है। वैसे भी अगर यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट करके y की किसी भी वैल्यू के लिए ये प्रोडक्ट हमारा 1 नहीं आएगा। तो x is not equal to 0 and y is not equal to 0। 0 x या y के 0 होने से ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है xy इक्वल टू 1। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि xy इक्वल टू 1 में x और y हमेशा क्या रहते हैं, नॉन जीरो रहते हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ आएगा वो इस तरीके से रोल प्ले करता है। x की वैल्यू 0 पे y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, और x जब 0 नेगेटिव में रहता है तो y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होता है। इसी ग्राफ के थ्रू हम क्या समझेंगे, इस लिमिट को समझेंगे कि यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1/x, ये आपका टेंडिंग टू क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी आएगा। और ये जो लिमिट आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फिगर पे ध्यान दीजिए, ये हमारा 0 पॉजिटिव है। यहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे 0 नेगेटिव है, और यहाँ पे फंक्शन हमारा 0 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, सॉरी माइनस के इन्फिनिटी को और ऊपर इन्फिनिटी को। तो इस तरीके से अगर हम सिंपल कंसेप्ट देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x क्या आएगा, तो हम आंसर देंगे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। जनरली जब आप स्टडी करते हैं तो हमेशा आपको यही पढ़ाया जाता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, जो कि एक रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि ये 0 नेगेटिव पे माइनस इन्फिनिटी, 0 पॉजिटिव पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है फंक्शन, जो हमारा y इक्वल टू 1/x है। तो ये लिमिट आप क्या कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब देखिए इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन समझते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव और e की पावर 1/x, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और हमें e की पावर 1/x को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या चीज समझी है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव जब आप करते हैं 1/x को, ये टेंडिंग टू माइनस के इन्फिनिटी होता है। इसको आप माइंड में ग्राफ से बिल्कुल अपना एक मैप बना लें कि यहाँ पे 0 पॉजिटिव है और यहाँ पे 0 नेगेटिव है। तो जैसा हम यहाँ पे करेंगे तो e की पावर क्या आएगी, यहाँ पे माइनस के इन्फिनिटी आएगी, जिसको हम 1/, में करेंगे e की पावर इन्फिनिटी आएगी, तो इक्वल टू 1/∞ आएगा, और टेंडिंग टू हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। एक को जब बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो टेंडिंग टू 0 हमारे पास लिमिट आएगी। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जिसमें x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे e की पावर क्या रहेगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और e हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। सबसे पहली बात है कि e हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको, और इसकी वैल्यू बिलोंग करती है 2.71 से 2.72 के बीच में। इतना ही करना पर्याप्त है इसमें कि 2.71 से थोड़ा सा आगे होती है। तो जब हम 2.71 एक से बड़ी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो अब आप ये कंसेप्ट भी याद कर लें कि ये वैल्यू हमारे पास 0 आती है और ये वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आती है। तो 4 कंसेप्ट आपके इसमें हमने सिखा दिया आपको कि पहली जो 2 लिमिट थी वो माइनस इन्फिनिटी,
जो फिगर में हमने आपको सिखाई थी कि ये माइनस के इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आती है, और दो वैल्यू ये हैं, इसमें 0 और इन्फिनिटी आता है। अब इसके बेस पर आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे आपको पूछा जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज करेंगे इसके, जिनके एप्लीकेशन के बेस पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है। ऑब्जेक्टिव अगर ऑप्शन बनाएंगे तो इसके आंसर बन जाएंगे ABCD करके। तो सिंपल है, मैं लिख देता हूँ 0 इन्फिनिटी 1 और डैश नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से ऑप्शन इसके बन सकते हैं। तो यहाँ पे अब 0 पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पहले हम इसको 0 निगेटिव की बात कर लेते हैं। और 0 निगेटिव में एक आंसर को मैं -1 भी कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप 0 निगेटिव करेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, इस लिमिट की जो वैल्यू आपके पास आएगी e की पावर 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो इस एप्लीकेशन का यूज होगा जो हमने आपको ऊपर सिखाया है। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये सारा थिंकिंग प्रोसीजर अब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से याद कर लेना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 चीजें याद करेंगे। मैं इसको लिख देता हूं माइनस के इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी, फिर 0, फिर इन्फिनिटी। ऐसा आप याद कर लें। ये 0 निगेटिव के लिए है, 0 पॉजिटिव के लिए है, 0 निगेटिव के लिए है, 0 पॉजिटिव के लिए है। ये 1 अपॉन एक्स की है, ये भी 1 अपॉन एक्स की है, ये e की पावर 1 अपॉन एक्स की है, ये e की पावर 1 अपॉन एक्स की है। अब इस सिस्टम को सीधा आप माइंड में मैप कर लें, क्योंकि बार बार पेपर में अगर इस एप्लीकेशन को लगा के देखेंगे तो टाइम हमारा काफी कंज्यूम होता है। तो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 0, इन्फिनिटी, ये 4 चीजें आप याद करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 0 निगेटिव पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो जब 0 रखेंगे इसमें तो सिंपल केस हो गया 0 - 1 अपॉन 0 + 1, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू। अब आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो ये फॉर्म बन गई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की, क्योंकि इन्फिनिटी में से हम एक घटाएंगे या एक जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल है जो कि वेरी वेरी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं कि जो भी टर्म हमारे पास क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। ऑप्शन इसके इसी तरीके से आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, केवल आपको सीधे रैंडमली क्वेश्चन को सोल्व आउट करना आना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को चेंज करते हैं। तो इसके लिए सिस्टम क्या होता है कि जब भी कोई वैल्यू किसी लिमिट के लिए इन्फिनिटी पे टेंड करती है तो हम उसको 1 अपॉन में ले आने की कोशिश करते हैं। यही इसका एक पर्टिकुलर मेथड है जिसको हम ले आने की कोशिश करेंगे। तो e की पावर 1 अपॉन एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस e की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से भी e की पावर 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और ये वैल्यू आपको पता है कि 0 पॉजिटिव पे e की पावर -1 अपॉन एक्स करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ जाएगी, e की पावर माइनस के इन्फिनिटी यानी कि 0 को टेंड कर जाएगी। तो 1 - 0 अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक नई चीज आई है e की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स। इसको भी देख लीजिए, अगर e की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स आएगा और e की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पे आप क्या लेंगे, 0 निगेटिव और 0 पॉजिटिव। तो जो ऊपर हमारे केस बने थे वो केस थोड़ा सा बदल जाएंगे। तो दोनों केस मैंने लिख दिए हैं। ये जो 2 केस हमने ऊपर बनाए थे, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, फिर 0, फिर इन्फिनिटी, फिर आप अगर इसको माइनस पावर के लिए करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बदल जाएगी इन्फिनिटी और 0 में। तो इसको भी आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब इसके बेस पे जो अगला क्वेश्चन आएगा उसको देखिए। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। हमने जो भी स्टडी करी थी एक्स टेंडिंग टू 0 निगेटिव 0 पॉजिटिव। तो एक चीज आप यहाँ सीख लीजिए कि आपको 2 लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये 2 वैल्यू आपको अलग अलग कब निकालनी है, जब हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड होता है।
पीस वाइज फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होते हैं, जो आपने पहले देखे भी होंगे कि यहाँ वैल्यू आती है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड होता है। लेकिन इसके अलावा जब हमारा फंक्शन आता है 1/x, तो ये फंक्शन हमारे पास 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे x = 0 पे डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग तरीके से काम करेगी और 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग तरीके से काम करेगी। तो ये फंक्शन आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइंड है। हमें जनरली ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जनरली जो बुक्स में भी लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x = ∞। ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। इसका आंसर होता है डे नॉट एग्जिस्ट। 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो केवल इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करने के साथ साथ वो केवल 0 पॉजिटिव पे है और 0 निगेटिव पे माइनस के इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो ये चीज ध्यान रखें, ये चीज इंटरव्यू में भी आपसे पूछी जाती है। ये लिमिट डे नॉट एग्जिस्ट, 0 पे डे नॉट एग्जिस्ट आंसर आप बोलेंगे, आप सिंपली इन्फिनिटी आंसर नहीं बोलेंगे। ये रॉन्ग कंसेप्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे जो फंक्शन है लिमिट पे आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अब लिमिट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ इस फंक्शन के अंदर 1/x प्रेजेंट हो गया। अगर फंक्शन के अंदर हमारा 1/x प्रेजेंट हो जाता है, ये फंक्शन अगर हमारा प्रेजेंट हो जाता है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग निकालते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे ये जो फंक्शन हमारा था e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1, इसकी वैल्यू आपके पास -1 आई थी। और राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव e⁻x - 1/e⁻x + 1, ये लिमिट हमारे पास 1 आई थी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, डे नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जो भी फंक्शन हमें दिया है ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डे नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्यों, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हम इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं इस वजह से, और अधिकतर बच्चे इसका आंसर ए ऑप्शन दे देते हैं। अब देखिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, जितना हमने अभी तक आपको लर्न कराया है उसके बेस पे। तो आप देखें कि ये जो बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो शॉर्ट एप्लीकेशन हमने आपको भी सिखाया है इस लेक्चर के अंदर, उसके बेस पे ये बड़े क्वेश्चन जो कि बीएससी में या इंटर लेवल पे आपको सिखाए जाते हैं, ये आपके शॉर्ट फेज पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए, इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली जब हम लिमिट निकालते हैं तो फंक्शन की निकालते हैं। ये जो फंक्शन आपको दिए गए हैं तीनों क्वेश्चन के अंदर सेम है, केवल हमने क्या किया है, लिमिट को चेंज किया है। एक में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव है, फिर 0 पॉजिटिव है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई हमें यहाँ पे कि अगर ये 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं स्टार्टिंग के, तो तीसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व आउट हो जाएगा। क्योंकि जब फंक्शन के अंदर 1/x रिप्रेजेंट होता है तो लिमिट 2 निकाली जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब पहले क्वेश्चन को आप सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं कि फॉर्म क्या बनेगी। आपको मैंने बताया था कि 0 नेगेटिव पे जो e⁻1/x है वो आपका क्या बनेगा। अब देखिए, इन क्वेश्चन को सोल्व करने में जो टाइम कंजप्शन होगा उसके लिए मैंने एक नीचे टेबल बनाई है, इसको ध्यान से देखिए। ये चीज आपने ऑलरेडी समझ ली है, -∞ वाली। अब इसको जब हम e की पावर में रेज करेंगे, e चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो -∞ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, और e की पावर -1/x करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इन्फिनिटी में। तो आप इसको ऐसे याद करें, -∞ 0 ∞। पहले ही मैंने बताया था, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको पहला क्वेश्चन है इसमें 1/x भी है और -1/x भी है। अब सेकंड में देखिए, ये लिमिट आपकी टेंड कर रही है इन्फिनिटी को। जब आप e की पावर में इसको रेस करेंगे तो e पर इन्फिनिटी और माइनस करेंगे तो 0। तो अब ये लिमिट, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है लिमिट के क्वेश्चन में कि लिमिट किस फॉर्म की बन रही है, इसको हम सोल्व आउट करेंगे। तो 0 नेगेटिव की बात कर रहा है ये,
और जीरो निगेटिव में e की पावर 1 अपॉन एक्स ये हमारे पास जीरो होता है, तो जीरो माइनस, जब इसको माइनस में ऑपरेट करेंगे तो जीरो माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म यहाँ पे बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, जो चीज हमारे पास, जो भी टर्म हमारे पास इन्फिनिटी बन रही है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करने से ये जो लिमिट है आपकी, देखिए कहाँ पे चेंज होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो निगेटिव, तो कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास e की पावर 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 अपॉन एक्स प्लस 1 बन जाएगा। अब इसमें दोबारा हम क्या अप्लाई करेंगे, जीरो इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, सॉरी जीरो निगेटिव अप्लाई करेंगे। तो जीरो निगेटिव अप्लाई करने से ये हमारे पास क्या बनेगा, जीरो माइनस 1, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी, और ये नीचे हो जाएगा जीरो प्लस 1, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -1 हमारा आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक इसी तरीके से हम जीरो पॉजिटिव के ऊपर काम करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी की टर्म बन रही है वो ये बनेगी इन्फिनिटी माइनस जीरो, इन्फिनिटी प्लस जीरो। देखिए ठीक इसका उल्टा यहाँ होगा, ये टर्म जब इन्फिनिटी बनेगी तो ये जीरो बनेगी, और ऐसे हमने ऊपर किया था कि ये टर्म हमारे पास क्या बन रही है, जीरो बन रही है, तो ये टर्म हमारे पास क्या बनती है, इन्फिनिटी बनती है। अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि सीधे इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपको। तो यहाँ पे जब आप लिमिट की बात करेंगे सोल्व आउट करने की, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ 1 माइनस ई की पावर माइनस के 2 अपॉन एक्स बन जाएगा, और नीचे 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2 अपॉन एक्स बन जाएगा। इस लिमिट को आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जब माइनस में जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये जीरो बन जाएगी, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब ये दोनों लिमिट आप अलग अलग फाइंड आउट करना सीख गए हैं। एक का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और एक का आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ये लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है तो ये हमारा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट में जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1 अपॉन एक्स से कनेक्टेड है, ई की पावर में काम कर रहे हैं, ई की पावर -1 अपॉन एक्स में काम कर रहे हैं। तो तीन चीज मैंने आपको सिखा दी है, 1 अपॉन एक्स, ई की पावर 1 अपॉन एक्स, और ई की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स। अब देखिए इस चीज को आप सीधे भी याद कर सकते हैं, ये दो वैल्यू आपको पहले से ही याद है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। भाई जीरो निगेटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी, जीरो पॉजिटिव के लिए इन्फिनिटी। अब आप इसको यहाँ पे कैसे लर्न करेंगे कि ये अगर जीरो बनेगा तो ये साइमल्टेनियसली जब दोनों फंक्शन हमारे क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो ये काफी टाइम कंजप्शन करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अगर ये जीरो है तो ये इसका उल्टा इन्फिनिटी बनेगा, और ये अगर हमारे पास क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, तो उसका उल्टा जीरो बनेगा। तो ऐसे हमें स्टार्टिंग में जो लिमिट को चेक करने में टाइम लगता है वो टाइम हमारा बच जाएगा। ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो कम से कम 3 मिनट आपकी कंज्यूम करता है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आपके एक्सटेंडिंग टू जीरो दे रखा है और केवल ये वाले टर्म्स प्रेजेंट हैं, केवल इसी तरीके से और कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो 95% केसेस में हमारा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस में जाता है। इसको आप एग्जैक्टली शॉर्ट टेक्निक के तरीके से भी अब इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्किंग जो हमने आपको सिखाई है ये डायरेक्टली बुक में या क्वेश्चन करते टाइम आपको सीधे सीधे अप्लाई करके देखनी पड़ती है। बेसिकली क्या है कि ये चीज साइमल्टेनियसली आपको माइंड में लर्न होनी चाहिए। इसके लिए आप अपना माइंड मैप तैयार कर लें, क्योंकि हम वही चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसको टेकल करने में आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेक्चर इसी बेस पे बनाए जाते हैं, जो कि किताबों में जो चीजें जनरली लिखी गई है लेंथी फेस में, उसको हम कैसे शॉर्ट करें, कैसे कम टाइम में हम उसको सोल्व आउट कर पाए। अब थोड़ी बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे कंटिन्यूटी की। आज का जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस है कि जब 1 अपॉन एक्स हमारे पास क्वेश्चन में आएगा, या ई की पावर 1 अपॉन एक्स हमारे क्वेश्चन में आएगा, या ई की पावर -1 अपॉन एक्स हमारे क्वेश्चन में आएगा, तो लिमिट और कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है, इसी के ऊपर काम करना है हमें आज। स्पेशल ये लेक्चर इसलिए बनाया गया कि सब चीजें आप एक साथ सीख जाएं। अब कंटिन्यूटी में आपको पता ही है कि फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ये डेफिनेशन आपको पता है कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं, एट x इक्वल टू c पे, व्हेन लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f(x) इक्वल टू f ऑफ c, फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाए। अब यहाँ एक चीज आपको परेशान करेगी कि कब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालें। अगर आपका फंक्शन पीस बाय डिफाइंड है
तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालें। अगर ऐसा नहीं है, फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड नहीं हो रहा है, तब एक ही लिमिट निकाली जाती है। बुक्स के अंदर जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पे भी लिमिट अलग अलग निकाली जाती है, जो कि एक अननेसेसरी कंसेप्ट है। रोंग तो नहीं है, लेकिन अननेसेसरी टाइम कंजप्शन वाला कंसेप्ट उन्होंने लगा रखा है। वो हमेशा क्या करते हैं कि 0 + h 0 - h में क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत लेंथी हो जाता है, और जब कैंडिडेट तैयारी करना शुरू करता है तो वो देखता है कि क्वेश्चन की इतनी लेंथ है, तो वो देख के इस क्वेश्चन को छोड़ देता है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरिट मेकिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ी सी कमांड आपको इस पे करनी है लेक्चर के थ्रू। तो देखिए, फंक्शन को कंटिन्यूअस हमने बता दिया, डिफरेंशिएबिलिटी भी बता देता हूँ शॉर्ट में एक बार। डिफरेंशिएबल कब होता है? x बराबर c पे जब एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करे तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर f हमारे पास डिफरेंशिएबल है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, x = c पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा, ये तो ऑब्वियस है। डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि f डैश भी जो हमारा डेरिवेटिव आ रहा है वो हमारा कंटिन्यूअस हो एट x = c पे। फंक्शन का डेरिवेटिव एक नया फंक्शन बन जाता है, तो इसलिए उसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अलग तरीके से रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं होता है। या आप ऐसा करेंगे, f डैश x निकालेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से और उसमें x बराबर c रख देंगे, तो जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की आई है वो ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई। ऐसे ही क्वेश्चन में हम आपको आगे समझाएंगे। अब देखिए, जो हमने आज की लिमिट की स्टडी करी है, लिमिट कंसेप्ट की जो स्टडी करी है आज, जिसमें कि 1/x e⁻1/x और e⁻−1/x आया है, तो हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन किस तरीके से आएगा। अब आप देखिए इसमें कि पहला जो हमारे पास फंक्शन है, जो फंक्शन आपको दिया गया है fx = e⁻1/x माइनस e⁻−1/x अपॉन e⁻1/x प्लस e⁻−1/x। इसी फंक्शन की हमने भी स्टडी करी थी और हमने ये बताया था कि x बराबर 0 पर एट x = 0 f इज नॉट कंटिन्यूअस। f कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चीज आपको क्लियर हो गया माइंड में? अभी हमने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया है। अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे x बराबर 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए जाते हैं, कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, ओनली डिफरेंशिएबल है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक खास बात क्या है कि यहाँ पे आपके पास x आ गया और मल्टीप्लाई में फंक्शन आपको वही दिया गया है। तो ये बड़े क्वेश्चन है टाइम के हिसाब से, टाइम सोल्विंग के हिसाब से। तो हमें x बराबर 0 पे आपको निकालना है। देखिए, जब आप यहाँ पे लिमिट निकालेंगे तो आपकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, तो ये आपको बताया थी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निगेटिव पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निगेटिव, जहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, -1 आ रही थी। अब ये डायरेक्ट चीज मुझे याद हो गई है, और ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो 0 × -1 ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास अब याद हो चुकी है, ये वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी अभी, ये वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 × 1, डायरेक्ट इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे अब आप, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं पिछले वाली चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं कि वो हमें एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो जाए। अगर आपको 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन को करना है और मेरिट मेकिंग क्वेश्चंस को आपको सोल्व आउट करना है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं, और ये प्रैक्टिस का ही काम है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका टाइम कंजप्शन कम होता जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम कंजप्शन सबके लिए ज्यादा होता है, हमारे लिए भी टाइम कंजप्शन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता था, तो वो आपके लिए भी होगा, सभी के लिए होगा। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई किसी को टाइम, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है कि कोई 4 महीने में कवर करता है, कोई 5 महीने में, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये लिमिट आपके पास क्या है, ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। तो चीज आपको रिमाइंड हो गई। अब ये चीज आप कैसे याद करेंगे
कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में x दिया है और ये लिमिट हमें डायरेक्ट क्या है याद है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो यहाँ पे जब कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन देगा तो आपको f ऑफ 0 पे वैल्यू देगा, तो f ऑफ 0 पे ये वैल्यू मैं 0 अज्यूम कर लेता हूँ। ये चीज आपको इस क्वेश्चन के साथ, इस कंसेप्ट के साथ दी गई होगी। एंड लिख देता हूँ। हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की x बराबर 0 पे और f ऑफ 0 बराबर आपको दिया गया है 0। अब यहाँ पे तो नॉट डिफरेंशिएबल था, ऊपर क्लियर हो गया था। फंक्शन हमारा अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लेकिन अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा और कब होगा, इसको हम कैसे चेक करते हैं। लिमिट f टेंडिंग टू 0, और आपको फॉर्मूला मैंने क्या समझाया था, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि जब यहाँ पे f0 की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगी। फंक्शन हमारा जुकातू है, नीचे हमारा x आया, तो ये x क्या करेगा, ऊपर वाले x को, ये फंक्शन हमारा जुकातू, इसको काट देगा। और यहाँ पे जो आपकी लिमिट अप्लाई हो रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर वापस क्या आएगी, -1 आएगी और ये +1 आएगी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब ये पूरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx माइनस एफ अपॉन x माइनस ए, इसको अप्लाई करने से ऊपर नीचे से x कट जाएगा। जब x कटेगा तो ये जो फंक्शन बचेगा वो यही फंक्शन होगा, केवल जो मैंने हाईलाइट किया है। और इस फंक्शन की वैल्यू मुझे पता है कि 0 नेगेटिव पे -1 होती है और 0 पॉजिटिव पे +1 होती है। ये मैंने यहाँ भी आपको लिख के दिखाई थी। तो ये वैल्यू हमारे पास -1 आएगी और 1 आएगी। ये हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम सीधे फंक्शन पे लिमिट नहीं लगा रहे हैं। वो काम हम यहाँ पे कर चुके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में। पूरा लेक्चर जब आप शुरू से देखेंगे तो ये सब चीजें आपको कंटिन्यूटी में समझ में आएगी। तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब देखिए, इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई है जो कि बीएससी के मैथमेटिक्स में होती है कि जब क्वेश्चन के अंदर डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट आता है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड का ऑप्शन होता है। तो आप देखिए, छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको याद करना है 12th के मैथमेटिक्स के साथ, कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट करने का मतलब होता है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि दोनों वैल्यू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो जाए, आपको एग्जिस्ट करना है फाइनाइटली, लेकिन वे इक्वल नहीं है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, अभी आपने एक लिमिट ऊपर निकाली थी जिसमें कि ये जो फंक्शन आपके पास था, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये फंक्शन आपने स्टडी किया था अभी, और हमने कहा था कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो हमारे पास कितनी आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आती है, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आती है, 1 आती है। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कैसे, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस फंक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी होगी, किस टाइप की, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे और पे, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाती है फाइनाइटली, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है डिसकंटिन्यूटी की, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं आ रही है, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड में हम काउंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड लिमिट को फाइनाइटली एग्जिस्ट कराती है, भले वो बराबर हो या ना हो। अब ये दूसरा सवाल हमारे माइंड में अचानक तभी आता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगी फाइनाइटली, तो क्या होगा, अगर एक इन्फिनिटी को जा रही है, एक माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, तब क्या होगा। तब ऐसे केस में उसको हम मानते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फाइनाइटली, तो हम उसको क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी, जो ऊपर हमने क्वेश्चन लिखा था, इस क्वेश्चन के अंदर डिसकंटिन्यूटी थी किस टाइप की, फर्स्ट काइंड की। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया है, यहाँ पे दोनों लिमिट देखिए किस तरीके से आ रही है। बी पार्ट में जो हमारी लिमिट आ रही है उनको ध्यान दीजिए किस तरीके से आ रही है। ये लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, ये भी 0 आ रही है, मैंने राउंड कर दिया है,
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 0 आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, और एफ ऑफ 0 के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसके बराबर होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन में आपको देगा कि भाई फंक्शन में जैसे हमने ऊपर दिया है एफ ऑफ 0 बराबर 0, अगर ये एफ ऑफ 0 बराबर 0 दिया है तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। हमने लिखा ना यहाँ पे कि फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूअस होगा, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि हमारा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये भी आपको भी हमने डिस्कस किया था। अब आपके माइंड में आ रहा होगा डिसकंटिन्यू ऑफ द सेकंड काइंड के लिए हम क्या एग्जांपल लें। अगर मैंने क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स, और हमने आपको x बराबर 0 पे ये चीज पूछी है कि यहाँ पे फंक्शन f कंटिन्यूअस है नहीं है, f डिसकंटिन्यूअस है ऑफ फर्स्ट काइंड का, या फिर f डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है सेकंड काइंड का। ये चीज आपसे पूछी, सेकंड काइंड का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर हमने कहा f इज डेरिवेबल। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इस तरीके से हम काम करेंगे। अब देखिए e की पावर 1 अपॉन एक्स को आपने भी बताया था इसमें कि जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निगेटिव हमारे पास होती है, सॉरी, तो जब e की पावर माइनस इन्फिनिटी जाएगी तो ये हमारे पास 0 आएगा। ये तो एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव करेंगे, e की पावर 1 अपॉन एक्स करेंगे। अब यहाँ पे 0 पॉजिटिव पे 1 अपॉन एक्स क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो इसी क्लियर होगी। एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे, एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये भले ही इन्फिनिटी हो या फिर माइनस का इन्फिनिटी हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी है किसकी, सेकंड टाइप की। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड काइंड को थोड़ा सा एनलार्ज करना है, मतलब जो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है डिसकंटिन्यूटी का 12th लेवल पे, उसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। तो वही वाले क्वेश्चन जिसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ली है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड काइंड में कैटेगराइज कर देते हैं। बस इतना सही अंतर है, और इसी बात के ऊपर हमारा क्वेश्चन पेपर में रह जाता है। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे गए हैं। तो जो बच्चे अच्छे स्टडी करते हैं, एनालाइज स्टडी करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखते हैं, तो वो इन क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में करते हैं, और मेरिट मेकिंग क्वेश्चंस को करने से हम अपर मेरिट में लाई करने या हम सिलेक्शन में आने शुरू हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और लेक्चर्स की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप किसी भी आप ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर के अंदर डिफरेंट हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं, उसमें डेमो लेक्चर भी आपको दिए गए हैं। जैसा आपको लेक्चर यहाँ पे आपने आज पढ़ा है, इसी तरह के लेक्चर्स होते हैं जिसमें कि आपको फंडामेंटल चीजों के साथ टेक्निकल चीजें सिखाई जाती है, जो कि आपका टाइम कंजप्शन कम करती है एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि हमारा मेन मोटिव है टेरा मैथमेटिक्स का, कि आपका टाइम कंजप्शन घटाएं और आपको सिलेक्शन के अंदर लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।